ताकि इस दिए को जलता हुआ देख के ना वो परमात्मा भी खुश हो जाए, चिड़ी जाए चूल्हे में और प्रभु का नाम रहे हमारे हृदय में। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हूँ, सदा खुश रहना। अभी सुबह के बजे 7, तो आज मैं 15 मिनट लेट होगी छत पर आने के लिए। तो सूर्य भगवान जो है बहुत ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी वो लाल दिखाई दे रहे, जैसे उगता हुआ सूरज दिखाई देता ना, वैसे ही दिख रहे हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लें सूर्य भगवान के। और आसमान में ऐसे ना हल्का हल्का मतलब क्या बोलते हैं, प्रदूषण हो रहा है, जैसे लग रहा है हल्के से ऐसे बादल जैसे हैं, लेकिन ये जो है पोल्यूशन है। तो आज आप लोग मेट्रो के भी दर्शन कर लो भाई। मैं जब भी छत पर आ रही हूँ आजकल मेट्रो दिखाई नहीं दे रही है, तो अभी दिख रही है मेट्रो। और लोगों ने बहुत सारी घरों में लड़ियाँ लगा दी हैं, और हम तो इस बार लड़ियाँ लगा नहीं पाए, क्योंकि बच्चों के पापा हैं गांव में, उन्हें है लड़ी लगाने का शौक़। तो एक लड़ी हमारी परमानेंट लगी हुई है, जो कि वो जल ही नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश करी, आज फिर से कोशिश करूँगी। और डर भी लग रहा है कि कहीं पर कुछ दिक्कत होगी, कहीं भड़ाका ना बोल दे, तो इसलिए भी मुझे डर लगता है भाई ये लाइट के काम करने में। और मुझे आता भी नहीं है, और मुझे तो ये सब अच्छा भी नहीं लगता, मतलब शौक़ होता है अपना अपना। तो कोशिश करूँगी आज। ये देखो बगल वाले घर में इतने सारे पेड़ पौधे हैं और गेंदे के फूल भी खिले हैं, और हमारे घर में तो पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि जो भी पौधे हैं सब वो खा दे रहा है, पता नहीं गिलहरी या क्या। तो देखो यहाँ पर मेट्रो रुक गई है। कभी कभी से अभी थोड़ी देर पहले गई थी ना, जस्ट गई है एक, तो उसकी वजह से भी ये स्टेशन बिल्कुल पास में खड़ी है, थोड़ी सी दूरी में स्टेशन है, 4-5 मीटर के बाद स्टेशन आ जाएगा। ये देखो बाज उड़ रहा है। सुबह के टाइम मैं आ नहीं पाती छत में, तो इनका रोज़ का रूटीन होता है इन बाजू का पश्चिम से पूरब की तरफ जाने का। यहाँ पर मेट्रो खड़ी हो गई है, अब चालू हो गई है। तो यहाँ पे अक्सर ऐसे होता रहता है। तो मैं जाती हूँ अब नीचे। अभी दिन के बज रहे हैं 2। तो ये अभी मेरा एक ऑर्डर आया है, जो कि मेरे बड़े बेटे ने और बहू ने भेजा है। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, क्योंकि मैंने मंगाया तो कुछ भी नहीं था। तो बच्चे ऐसे भेजते रहते हैं। और दिवाली बस 2-4 दिन रह गए दिवाली के, मतलब आज सोमवार है तो शुक्रवार को दिवाली है। तो इस बार की दिवाली हमारी ऐसी ही हो रही है, मतलब कहने का है कि परिवार पूरा इधर उधर है। बड़ा बेटा बहू भी यहाँ नहीं आ रहे हैं, बीच वाला बेटा और बहू भी नहीं आ रहे हैं, और बच्चों के पापा यहाँ पर आए थे और वो गांव चले गए हैं। तो यहाँ पर अभी हम 3 लोग हैं, यानी कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरा बेटा और हम। तो हम 3 लोग हैं यहाँ पे। तो समझ में नहीं आ रहा, जो बीच वाला और मतलब मेरा बिक्की और बहू इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहू की तबीयत ख़राब हो गई है, उसको चिकनगुनिया हो गया है, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा तकलीफ़ है। तो ऐसे तो मैं बोलूँगी आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे हो, यहीं पे दिवाली मनाएंगे, तो आ जाएंगे, लेकिन उसे तकलीफ़ है क्योंकि जो चिकनगुनिया होता है ना, तो चिकनगुनिया की वजह से जोड़ों में दर्द होता है, तो उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो उसकी वजह से थोड़ा मैं सोची कि चलो कोई नहीं, जहाँ पर बच्चे खुश रहें वैसा करें, वैसे रहें अपना। तो अभी तक मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी। अगर बच्चों के पापा यहाँ होते ना, तो वो तो मेरे से भी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, उनको ये ख़रीदना ऐसा अच्छा लगता है। तो कुछ अभी तक मैं भी कुछ ले आया करती, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं ख़रीदा है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना, पूरा परिवार एक साथ होता है, क्योंकि दिवाली जो है बहुत बड़ा त्यौहार है, तो तभी अच्छा लगता है। लेकिन वो बच्चे यहाँ पर नहीं है, मतलब आ नहीं रहे, तो अंदर से मतलब अंदर से ना अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। तो कल शॉपिंग करूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है, अपने घर में खुशियाँ शगन के तौर पर कुछ ना कुछ तो लाऊंगी ऐसे। तो ये जो भेजा है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये बेडशीट है। 1 मिनट में ये दरवाज़े बंद करके आती हूँ, क्योंकि बाहर से ना बहुत सारी आवाज़ आती है। यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, इतनी आवाज़ें आती है ना बाहर से, बहुत ज़्यादा आती है। तो फटाफट मैं इसे खोल देती हूँ। गाड़ियों की आवाज़ आती है, हमारे गली से इतनी गाड़ियाँ निकलती हैं ना, क्योंकि जो हमारा घर है ये है कॉर्नर वाला, और कॉर्नर पर घर है, उसके बाद मेन रोड है बाहर। तो उसकी वजह से अरे एक तो ये इतना चिपका देते हैं ना। बच्चों के पापा जॉब करते थे, तो वहाँ से दिवाली के टाइम पर कुछ ना कुछ उपहार गिफ्ट मिल जाते थे,
अब जब से उनका मतलब रिटायरमेंट हुआ हो तब से तो कोई चीज़ बच्चों को मिलती है। मेरे बीच वाले बेटे को, हाँ बेडशीट है, चलो अब इसे ही बिछाऊंगी दिवाली के दिन, अच्छी है। तो ये है बेडशीट, बिछा के ऐसे लगेगी ये है। मैंने तो नहीं बोला उनको भेजने को, पता नहीं उन्होंने भेज दिया है। मेरी लाइफ की ये दूसरी दिवाली है जो ऐसे होने वाली है। आज से 17-18 साल या 20 साल पहले की बात है। मेरे सासू जी के पैर में चोट लगी थी, गांव में गेहूं बो रहे थे, तो गांव में ना कुदाल से कहीं कहीं पर खोदना पड़ता है। तो उन्होंने खोदाई करी हुई, कहीं पर खोदा होगा तो 2 उंगलियों के बीच में, पैर के उंगली के बीच में कुदाल घुस गया उनका, कुदाल की जो नोक होती है, तो उसकी वजह से उनको मतलब कुदाल अंदर तक घुस गया और उसके बाद खून नहीं निकला। अब ये होता कि 2-4 लोगों को बताया होगा तो लोगों ने बोला अरे इन्फेक्शन, मतलब जो भी बोला, मतलब लोहे का, गांव में बोलते हैं ना कि लुआ गर ला जा, तो लुआ गर ला जा यानी कि खुद पाक जाल। तो वह लीजिए जो था या तो मतलब ये के तेलल ड्यामो का मतलब कि सरसों का तेल गरम करो और जितना तुम सहन कर सकते हो उस तेल को वहाँ पे ऐसे ऐसे करके लगाओ मतलब जैसे ये कॉटन का कपड़ा ले लिया या फिर रुई ले ली, उससे तेल में डुबो के वहाँ पे ऐसे ऐसे करके गरम तेल लगाना है जितना सह सको। तो मेरी सासू जी ने क्या किया, तेल कर दिया बहुत ज़्यादा गरम और वहाँ पर तेल को ऐसे गिरा दिया, मतलब ना धार जैसी दे दी। अब वो गरम तेल था बिल्कुल एकदम खौलता हुआ, उस तेल ने जहाँ चोट लगी थी, जहाँ तक कुदाल घुसी हुई थी वहाँ तक तेल गया और बाहर की स्किन पर पूरा, आगे से पैर के तलवे में सारा पूरा जहाँ जहाँ तेल गया वो पकना शुरू हो गया। अब लोगों को लगा शायद कि ये इन्फेक्शन हो गया है, लोहे की वजह से इन्फेक्शन हो गया। तो छोटी दिवाली के दिन हमारे पास फ़ोन आता है कि भाई बहुत बुरे हाल हैं और तुम घर पहुँचो। तो हमने आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने बहुत सारे कपड़े भी भिगो रखे थे, हमारे पास वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, तो कपड़े धोए। शाम को हमने अपने गांव जाने की तैयारी करी। तब मेरे बच्चे छोटे थे, तब मेरा बड़ा बेटा 12th में था और बीच वाला बेटा 9th में होगा शायद, और छोटा वाला 6th या 7th में ऐसे होगा। तो उन्हें छोड़ के चले गए, ना तो बच्चों को खाना बनाना आता है ना कुछ भी आता है, तो किसी को 1-2 लोगों को बोल के गए, क्योंकि ये जैसे गांव गए, गांव पहुंचते ही दूसरे दिन को वापस आना था। तो गांव पहुंचे दिवाली के दिन और सासू जी का पैर सूज के इतना मोटा हो रखा है और मवाद उसमें बह रहा है, और हमें भी यही लगा कि ये जो कुदाल चुभी है उसकी वजह से ख़राब हो गया पैर। तो फिर ये दूसरे दिन दिल्ली को आ गए और मैं गांव में अकेली। तो भैंस थी और थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था, जैसे भट्ट होते हमारे गांव में, भट्ट कूटने थे, गहत थे, जो भी थे वो भी काम में था और भैंस भी थी। तो मैं गांव में रही। फिर यहाँ के उनका इलाज हुआ और जब डॉक्टर ने उनको ये कहा कि हम पैर काट देते हैं क्योंकि इन्फेक्शन फैलते जा रहा है और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा तो मतलब पूरा शरीर ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरे सासू जी ने बताया कि मैंने ऐसा किया, यानी कि ये तेल से जल गया है। तो फिर उसके बाद उन्हें तेल मतलब जो जला हुआ था जले हुए का इलाज किया, तो वो कुछ दिनों बाद वो पैर थोड़ा थोड़ा करके ठीक होने लग गया। लेकिन ये 1 महीना कुछ दिन बाद गांव में गए और मेरे बच्चे इतने दिन यहाँ पर रहे। बहुत परेशानी आई इन लोगों को, क्योंकि बच्चों ने कभी काम किया नहीं था। बच्चे के पापा उस समय जॉब करते थे, ऑफिस जाते थे, तो बहुत सारी दिक्कतें आई। तो वो दिवाली मुझे याद है कि मैं अपने छोटे बच्चों, कोई होता तो ये कहता कि अरे एक दिन दिवाली है, आज क्या हो गया, कल परसों चले जाएंगे। लेकिन हम जैसे ही हमें पता चला वैसे ही अपने घर का ऐसे ही काम करा, निपटाया और शाम को हम चल दिए। दूसरे दिन दिवाली थी, बच्चों को छोड़ के गए। और आज बच्चों के पापा यहाँ आए थे, वो दिवाली तक नहीं रुके। बड़ा बेटा बहू भी नहीं आ रहे हैं और बीच वाली बहू की तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से घर में ऐसा सूना सूना लग रहा है त्यौहार के समय पर। तो ये समय समय की बात है, जैसा कहते हैं ना, जैसे वो रखता है वैसे हमें रहना पड़ता है। जैसा हमने कर्म किए होंगे वो तो आता ही है सामने। तो ये तो त्यौहार कोई बात नहीं, एक दिन का है। लेकिन मैं 2 साल से अकेले रह रही हूँ घर में, सुबह से लेकर शाम तक। तो सुबह से शाम तक तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे दिन छिपता है ना तो बेटे को आने में लेट हो जाती है घर पे,
तो बस मेरा ऐसे गला तक भरते जाता। मुझे ऐसा खाता है, घर ना दौड़ के खाने को दौड़ता है। वो तो यहाँ पे यह है कि बाहर चहल पहल रहती है, चह पैर रहती है, लेकिन छोटा सा घर है वो भी मुझे इतना बड़ा दिखाई देता है ना। और बेटा जैसे ही घर में घुसता है बस फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि भाई कि चलो कोई तो है मेरे साथ। वैसे तो लड्डू गोपाल है, उनके साथ मैं हर वक्त बात करती हूँ। भाई घर में बात करने वाला कोई है नहीं तो मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ बातें करती रहती हूँ। उसको अपने साथ कभी अगर मैं सत्संग सुन रही हूँ तो यहाँ पे बिठा देती हूँ पीछे से, यहाँ पे उसको भी सत्संग सुनने के लिए, और मैं भी सुनते रहती हूँ, अपना काम काज करते रहती हूँ। लेकिन त्यौहार का मौका है, त्यौहार आ रहा है, तो इतना बड़ा त्यौहार है तो थोड़ा सा मन में उदासी तो हो ही रही है, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं, ऐसा भी समय होता रहता है, ऐसा समय भी कभी आ जाता है। तो ये बेडशीट आ गई, अब इसे मैं दिवाली के दिन बिछाऊंगी। और चाकू, मैं कह रही चाकू भी इसी के साथ आ गया। ये चाकू मैं यहाँ पर लाई थी इसको काटने के लिए, और इस पर टेप पर चिपका। मैं सो रही है चाकू जैसा क्या दिया इन्होंने इसमें। तो ये है हमारी इस बार दिवाली की कहानी। और बच्चों के पापा यहाँ होते ना कब के हमारी लड़ियाँ लग जाती। तो आज मैंने 2 लड़ियाँ लगाई हैं, 2 नहीं, एक तो परमानेंट हमारे पिछले साल से लगा रखी है। तो वो ना जो उस पर वहाँ पर 3 पिन लगा रखा है, 3 पिन क्या उसमें तो बहुत सारे हैं, तो एक नहीं चला था। तो मैंने आज उसको निकाला, फिर उसे अच्छे से साफ़ किया, तो वो वाली भी लड़ी जल रही है, जो मैंने लगा दी वो भी जल रही है। तो आज 2 लड़ी लगाएंगे हम। और बाकी इस साइड में मैं वैसे भी नहीं लगाने वाली क्योंकि गिलहरी चबा देती है। तो गिलहरी चबाती है तो ये बार बार जोड़ने का काम करते, तो मेरे बस की ये तो है नहीं। चलो 2 लड़ियाँ भी शाम को लग जाएंगी। और मुझे तो ऐसा शौक़ नहीं है, लेकिन यह है कि बच्चों के पापा को शौक़ है तो उनकी वजह से लगा दिया। और एक मैं अपने मंदिर में भी लगा दूँगी आज, पर मंदिर में लगाने का नहीं है यार जगह, देखती हूँ जो भी होगा जैसे होगा, कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली। शुरू में बोलना था, लास्ट में बोल रही हूँ, और फिर बोलूँगी, रोज़ बोल दूँगी, कल भी बोल दूँगी, परसों बोल दूँगी, दिवाली के दिन बोल दूँगी, रोज़ बोल दूँगी, ठीक है। तो दिवाली की शॉपिंग करो आप लोग बहुत सारी, और अपने फैमिली के साथ दिवाली को एंजॉय करो, खूब खुशियाँ बांटो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दिवाली मनाते हैं अंधकार को दूर करने के लिए, क्योंकि दिवाली जो है अमावस के दिन होती है, और तो बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। लेकिन अपने हृदय का दिया अगर हम जलाएंगे ना तो उससे वो प्रभु भी खुश होंगे और हमारे जीवन भी सुधर जाएगा। सबसे बड़ी दिवाली ये है कि आप सबके लिए अच्छा सोचें और सबको अपना माने, हर किसी के दुख में सुख में शामिल होएं। और अगर किसी के दुख सुख में शामिल नहीं भी होते हैं तो किसी की बुराई ना करें, किसी के प्रति गलत व्यवहार ना करें, और किसी के लिए धोखा देने की बातें मत सोचें अपने मन में। तो सबसे बड़ा त्यौहार ये है, और ये वाला दिया ज़रूर जलाना अपने हृदय में, ताकि इस दिए को जलता हुआ देख के ना वो परमात्मा भी खुश हो जाए और आपकी ज़िंदगी के लिए आगे जो है जो रास्ते बंद हो रखे वो रास्ते खुल जाए, और भगवान हमें सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग दिखाए, और उनका जो प्रभु की छवि है वो हमारे आँखों में रहे। हर प्राणी में हम उनकी छवि को देखेंगे और जुहा पर उनका नाम हर वक्त लेंगे ना, तो हमारे जो काम रुके हुए हैं या फिर जो काम नहीं बन पा रहे हैं, जिन कामों में अड़चनें आ रही हैं, जिन कामों को करने में हमें परेशानी हो रही है, वो काम भी हमारे अच्छे से होने लग जाएंगे। अगर वो काम ना भी होएं तो हमें टेंशन नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो हम अंदर से तनाव में रहते हैं ना कि अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अगर प्रभु का सुमिरन करेंगे तो हमारे अंदर तनाव चलता है ना, उसकी खिचड़ी पकती रहती है, तो वो खिचड़ी जाए चूल्हे में और प्रभु का नाम रहे हमारे हृदय में। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। और कल आती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और माइक ऑन कभी कभी नहीं होता ना तो सारी वीडियो का नाश हो जाता है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो वो इसीलिए वो माइक चेक कर रही थी। तो माइक ऑन है यानी कि वीडियो बन रही है। थैंक यू सो मच।